हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम वीएनआर फैमिली। तो आज देखते हैं बीएससी थर्ड ईयर का पेपर नंबर सेकंड जूलॉजी का। तो ये पेपर नंबर सेकंड क्या कहता है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और उसकी बेसिस पे हमने उसके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देख लिया था, उसकी मैकेनिज्म देख लिया था क्या होता है। तो आज के क्लास में ये है क्लास नंबर थर्ड। क्या स्टूडेंट्स, ये कह सकते हो कि ये आपका क्लास नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। तो इस क्लास नंबर थर्ड में हम पढ़ लेते हैं रिस्ट्रिकेशंस एंडियोन्यूक्लियोज कि आखिरकार स्टूडेंट्स रिस्ट्रिकेशंस एंडियोन्यूक्लियोज क्या होता है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में काफी हेल्प करता है। ठीक, यही बात करना है। तो इसमें हमने छोटे छोटे 4 टॉपिक्स लेके आए हैं, जिससे हमारा पूरा रिस्ट्रिकेशंस एंडियोन्यूक्लियोज या रिस्ट्रिकेशंस एंजाइम पूरा खत्म हो जाएगा। यानी इंसीजर जो एंजाइम्स होते हैं वो होते क्या हैं, कैसे, पहले हम पढ़ेंगे। क्या पहले टॉपिक हमारे पास हो जाएगा कि हमारे का पास रिस्ट्रिकेशंस एंडियोन्यूक्लियोज क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा है। ठीक, उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे। दूसरे टाइप में हमको पढ़ना है, दूसरे हेडिंग्स में टाइप ऑफ रिस्ट्रिकेशंस एंडियोन्यूक्लियोज कि आखिरकार जो रिस्ट्रिकेशंस होते हैं उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, उनको डील करेंगे। उसके बाद तीसरे में देखेंगे कि उनके फंक्शंस यूनिट क्या हैं, यानी उनकी जो कह सकते हैं कि जो मैकेनिज्म्स हैं रिस्ट्रिकेशंस एंडियोन्यूक्लियोज की कैसे वर्क करते हैं, इसके बारे में देखेंगे किसी भी डीएनए सीक्वेंस में। उसके बाद नंबर 4 हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, सबसे छोटा सबसे इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंस। यदि आप किसी भी पॉइंट्स का सिग्निफिकेंस नहीं बताते तो वो पॉइंट्स कहीं ना कहीं अधूरा नजर आता है। तो चलो यही 4 टॉपिक्स हैं जिससे हम क्या करेंगे, आज के क्लास का पूरा कंप्लीट वीडियो कर लेंगे। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, रिस्ट्रिकेशंस एंडियोन्यूक्लियोज। उससे पहले रिस्ट्रिकेशंस एंडियोन्यूक्लियोज पढ़ाने से पहले हम क्या करें स्टूडेंट, आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे अपनी तरफ इस डायग्राम के पास। ये देखो आपको डायग्राम दिख रहा है, जो डीएनए है एक कैसा है, ये स्पेशली डबल हेलिक्स डीएनए है, यानी कह सकते हैं वाटसन क्रिक का मॉडल है। हम इसको क्या कहते हैं, इसको सिंपली तरीके से क्या कहते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जेडीएनए के नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलो इसी रिस्ट्रिकेशंस एंडियोन्यूक्लियोज में हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स की जो हमारे रिस्ट्रिकेशंस एंजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं, रिस्ट्रिकेशन एंजाइम्स होते हैं, वो किसी न किसी डीएनए सीक्वेंस पे ही काम करते हैं। क्या करते हैं? डीएनए सीक्वेंस पे काम करते हैं। तो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स याद होने चाहिए, जैसे नंबर फर्स्ट डीएनए सीक्वेंस में नंबर फर्स्ट हमको डीएनए पढ़ने से पहले क्या देखना होगा, ये क्या है, ये आप करना होगा तो कर लेना, ये है फिगर ऑफ डीएनए। ठीक, ये फिगर ऑफ डीएनए है। तो फिगर ऑफ डीएनए में क्या देखेंगे, नंबर फर्स्ट कि इसकी पूरी की पूरी जो डायमीटर होती है वो कितनी होती है, यहाँ से 20 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद इनके जो रेडिया होती है वो 10 एंगस्ट्रॉम होती है, जो यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है। ठीक, अब उनके पास 10 बेस पेयर क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान देना, जो हमारे पास 10 बेस पेयर, ऐसे इसको लिखते हैं, कभी आ जाएगा तो कभी संकोच मत करना, अरे सॉरी, 10 बेस पेयर। तो 10 बेस पेयर की जो लेंथ होती है, या 10 बेस पेयर की जो लेंथ होती है, हम लेंथ की बात करेंगे कि जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, अब वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। मतलब यहां से लेके यहां तक का जो पूरा लेंथ होगा उसमें हमारे 10 पेयर पाए जाएंगे, जैसे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो 10 सीक्वेंस यदि देखने के लिए मिलेंगे तो यहाँ पे इसके बेस पेयर 10 होंगे, तो इनको 34 एंगस्ट्रॉम इनकी लेंथ होगी। यदि बात करें एक पेयर के बीच की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, वो हमारा यहाँ से 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। इतनी बात तो आपको प्रीवियस क्लासेस में बता दिया गया था, पहले मैंने बता दिया था। उसके बाद ये देखते हैं कि इसमें स्पेशली 2 सीक्वेंस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ध्यान समझना, जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनके 2 सीक्वेंस होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, एक होता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। मतलब नंबर फर्स्ट न्यूक्लियोसाइड सीक्वेंस। जो न्यूक्लियोसाइड सीक्वेंस होता है, नंबर फर्स्ट देखना है स्टूडेंट्स, नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या देता है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड सीक्वेंस कहता है यदि मेरे पास क्या रहेगा, मेरे पास सुगर और नाइट्रोजनी बेसिस, क्या है, सुगर और नाइट्रोजनी बेसिस होते हैं, तो ये साइड्स कहलाते हैं। वही बात करेंगे दूसरे न्यूक्लिक अम्ल के दूसरे टाइप्स में, न्यूक्लियोटाइड के बारे में, तो वहां पे सुगर, नाइट्रोजनी बेसिस प्लस उसके बाद क्या मिल जाएगा, हमको हमारे पास मिल जाएगा फास्फेट समूह, यानी H3PO4। तो H3PO4 जो है ये तीनों देखने के लिए मिलेंगे, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, ये न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा, और यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। ठीक, अब देखो स्टूडेंट कि आखिरकार हम डीएनए को जो पढ़ते हैं, क्लियर करते हैं, तो वहां पे हमको देखना होता है अलग अलग टॉपिक्स।
यानी आज के जो रिस्ट्रिकेशन एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, इसी डीएनए सीक्वेंस, इसी डीएनए हेलिक्स को एक टारगेट साइट, देख रहे हो यहाँ पे एक टारगेट साइट यानी रिकोजिनेशन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, रिकोजिनेशन सीक्वेंस बोल रहा है कि एक ऐसा पॉइंट्स होगा डीएनए में जहां ये इंसीजर एंडोन्यूक्लियोज, देखो एंडोन्यूक्लियोज के बारे में बात कर रहा है ना कि न्यूक्लिक जो एसिड्स होगा उसके अंदर क्या करेंगे, अंदर की तरफ से कोई एंजाइम्स होगा, इंसीजर होगा जो गार्ड के क्या करेगा, इसको यहाँ पे काटने का कार्य करता हुआ नजर आएगा। तो चलते हैं अब पढ़ते हैं हम पॉइंट नंबर फर्स्ट को, यानी देख लेते हैं रिस्ट्रिकेशंस एंडोन्यूक्लियोज। देखो रिस्ट्रिकेशंस एंडोन्यूक्लियोज की अब परिचय की बात करते हैं कि आखिरकार डिस्कवरी कैसी हुई। तो डिस्कवरी की बात करते हैं तो यहाँ पे अर्बर, ध्यान देना क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ पे अर्बर नाम के साइंटिस्ट थे। जो अर्बर थे वो लगभग हमारे पास 1962, कितना स्टूडेंट, यहाँ पे 90 कर लो, 1962, तो 1962 में अर्बर आए, और जब अर्बर आए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि जितने भी हमारे बैक्टीरियोफेज होते हैं, क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेज होते हैं, बैक्टीरियोफेज के जो डीएनए है, और डीएनए होस्ट डीएनए की बात कर रहा हूं, बैक्टीरियोफेज का जो होस्ट डीएनए होता है, होस्ट में प्रवेश करने के साथ ही जैसे ही वो प्रवेश करता है वैसे देखा जाता है कि उनके जो डीएनए होते हैं वो छोटे छोटे पॉइंट्स में टूट जाते हैं। मतलब अर्बर ने ये पाया अपने पूरे के पूरे प्रैक्टिकल्स में, अपने प्रैक्टिकल जब किया अर्बर ने, तो उन्होंने पाया कि जितने भी बैक्टीरियोफेज होते हैं, बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है, ठीक, वो पोस्ट में यानी पोषक में जो होस्ट सेल्स होते हैं, होस्ट सेल में प्रवेश करने पर अनेक छोटे छोटे खंडों में, अनेक छोटे छोटे सीक्वेंस में उनके डीएनए टूट जाते हैं। क्या होते हैं, उनके डीएनए टूट जाते हैं। अब देखो ये तो हमारे पहले साइंटिस्ट रहे, उसके बाद इसी एंजाइम्स को हम बात करेंगे, एक यॉन नाम के साइंटिस्ट ने एकिरेसिया कोलाई से अलग कर लिया, उनके साथ कोई सहयोगी भी उनका था। तो यॉन ने क्या किया, दूसरे नंबर पे यॉन ने क्या किया, स्पेशली किसी भी एक जो एसेरेशिया कोलाई है, एसेरेशिया कोलाई से रिस्ट्रिकेशंस एंडोन्यूक्लियोज को अलग किया। ठीक आगे तरफ बढ़ता गया, अभी भी सीक्वेंस सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार रिस्ट्रिकेशंस एंडोन्यूक्लियोज होते क्या है। तो तीसरे पॉइंट्स में एक और साइंटिस्ट, धीरे धीरे टाइम बीतता गया, ठीक 1970 की बात कर लें। देखो 62 से हम आ गए 1970 में। जब 1970 में आए तो यहाँ पे स्मिथ आ गए, ठीक, स्मिथ आ गए, माथन आ गए। तो स्मिथ एंड माथन ने क्या किया, जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, जिसको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा यानी जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम हिंद के नाम से जानते हैं, आपको शायद पता होगा, तो हमने बताया था पहले वीडियो में, जो इसको हिंद थर्ड के नाम से लोग जानते हैं। क्या कहते हैं, हिंद थर्ड, हिंद फर्स्ट, हिंद सेकेंड। तो यहाँ पे हिंद सेकेंड के बारे में बात करेंगे कि हीमोफिलस जो इन्फ्लुएंजा था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में 1970 में जो हमारे स्मिथ थे, इसके बाद कैली भी आए थे, कैली, स्मिथ, माथन, ये 3 नाम के साइंटिस्ट थे। तीनों ने अलग अलग प्रैक्टिकल किए, बाद में उनकी सीक्वेंस क्वालिटी एक मिला और उन्होंने एक मिक्स प्रयोग किया, एक मिक्स लेबोरेटरी टेस्ट किया, उसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को उनमें सही तरीके से देखा गया और एकदम प्रारूपिक तरीके से हमारे पास रिस्ट्रिकेशंस एंडोन्यूक्लियोज का पता लगा लिया गया था। तो जैसे ही खोज हो गया भैया रिस्ट्रिकेशंस एंडोन्यूक्लियोज ऐसे होते हैं, तो उसके बाद अब बात करने लगे कि लोग की आखिरकार कि रिस्ट्रिकेशंस एंडोन्यूक्लियोज की जो पूरी मार्फोलॉजी है वो कैसी है। ठीक, मार्फोलॉजी कैसी है, तो मार्फोलॉजी के बारे में हमने देखा, जब चेकआउट किया गया लेबोरेटरी में तो ये पाया गया कि वास्तव में जो एक एंजाइम्स होते हैं, यानी रिस्ट्रिकेशंस एंडोन्यूक्लियोज के यदि हम कैरेक्टर की बात करें तो ये क्या होगा, ये स्पेशली एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स होंगे तो प्रोटीन के बने होंगे, ये तो बात आपको पता है। अब ये एंजाइम्स होते हैं और ये क्या करते हैं, ये डीएनए में क्या करते हैं, डीएनए में विशेष या विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का निर्धारण करके, मतलब उनको सही तरीके से डिटर्मिनेशन करते हैं। ये क्या करते हैं, ध्यान सुनना, ये डीएनए के क्या करते हैं, डीएनए के विशेष न्यूक्लियोटाइड, मतलब ये डीएनए के क्या होंगे, विशेष न्यूक्लियोटाइड। मतलब मेरे पास न्यूक्लियोटाइड क्या होंगे स्टूडेंट, मेरे पास होंगे एडेनिन होगा जो थायमिन के साथ लगा होगा,
होगा, या फिर मेरे साथ क्या होगा, थायमिन होगा जो किसके साथ, एडेनिन के साथ लगा होगा, चाहे मेरे पास गुआनिन होगा जो साइटोसिन के साथ लगा होगा। तो ये क्या करते हैं, ये स्पेशल बोल रहा है कि डीएनए में विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का डिटरमिनेशन करके डबल हेलिक्स डीएनए के क्या करता है, डबल हेलिक्स डीएनए के किसी भी पॉइंट से, किसी भी टारगेट साइट से उनको कटर कर देता है, यानी उनको विदलन कर देता है, क्लीवेज कर देता है। या फिर जैसे यहां पे एडेनिन पाया जाए, यहां पे साइटोसिन पाया जाए और यहां पे गुआनिन देखने के लिए मिल जाए, यहां पे हमारा साइटोसिन देखने के लिए मिल जाए, मतलब एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन मिले, तो ये क्या करता है, जो हमारा टारगेट साइट होगा या फिर यहां से कटर करेगा या इन दोनों के बीच से कटर करेगा, मतलब बीच से क्या करता है, दोनों तरफ विदलन कर देता है। वो तो हम टाइप में पढ़ेंगे कौन किसको विदलन करता है। तो यहां पे ये क्या कर देंगे, क्लीवेज कर देंगे, विदलन कर देंगे। ये होता है इनका मॉर्फोलॉजी। अब देखो ऐसा माना जाता है कि ये जहां से, मतलब जो हमारे एंडोन्यूक्लियोज हैं डीएनए सीक्वेंस में जहां से इसको कटर करते हैं उस साइट को हम क्या कहते हैं, टारगेट साइट या रिकोजिनेशन सीक्वेंस के, इस सीक्वेंस को रिकोजिनेशन सीक्वेंस और इस स्थान को, इस प्लेस को जो हमारे पास प्लेसेस मिल रहा है यानी एक्स मिल रहा है, इसको हम टारगेट साइट के रूप में जानते हैं। अब देखो क्वेश्चन, इतनी कहानी बढ़ गई। यदि आपसे पूछे कि इसका ऑकरेंस क्या है, ये कहां पाया जाएगा, तो आप बता सकते हैं कि ये स्पेशल बैक्टीरिया, जितने भी हमारे बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, ये स्पेशल बैक्टीरियल सेल्स में इसकी प्राप्ति हो जाती है, मतलब बैक्टीरियल सेल्स से इसका ऑकरेंस देखा जाता है। यदि हम कुछ ऐसी जगह लगे हाथ नोट्स को देख लें तो ये भी बोलेंगे कि मेरे पास जो एंजाइम्स हैं, क्या हैं ये एंजाइम्स हैं, एरिस्टिकेशंस एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम्स हैं, वो डीएनए क्या होते हैं, वो डीएनए अणु अर्थात बैक्टीरियोफेज क्या करते हैं, बैक्टीरियोफेज के जो डीएनए हैं उनके अणुओं को, उनके मॉलिक्यूल्स को ये क्या करते हैं, विदलन कर देते हैं, यानी क्लीवेज कर देते हैं। और कभी कभी किसी दशा में क्लीवेज करने के बाद सारे के सारे जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं सबको ये वहां से खत्म कर देते हैं, मतलब इनको नष्ट करने की भी क्षमता होती है। क्या होती है, नष्ट करने की भी क्षमता होती है। अब ध्यान देना, तो इस प्रकार स्पेशली जो हमारे जीवाणु कोश क्या होते हैं, बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, उनमें जो रिप्लिकेशंस होता है, क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल्स होता है, बैक्टीरियल सेल्स में जो रिप्लिकेशंस होता है, मतलब रिप्लिकेशन एंड ट्रांसलेशन होगा, तो रिप्लिकेशंस में फोटोकॉपी जो बनती है बैक्टीरियल सेल्स की, और वहां पे ट्रांसलेशन को क्या करते हैं, ये रोक देते हैं। मतलब एक चीज ध्यान देना कि ये स्पेशली जो हमारे एरिस्टिकेशन एंजाइम्स होते हैं वो किसी भी बैक्टीरियल सेल्स में उनके रिप्लिकेशंस को, उनके ट्रांसलेशन को रोक देते हैं। इन्हीं कारण, ठीक, इन्हीं कारण इन्हें स्पेशली एंजाइम्स कहते हैं। हमको पता है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं से सीक्रेट होते हैं, क्या होते हैं, नॉन ग्लैंडुलर होते हैं, ठीक, ये बिना किसी ग्लैंड की सहायता से सीक्रेट होते रहते हैं। और उसके बाद हमने देखा है कि हमारे बॉडी में एंजाइम सीक्रेट होते हैं, जो हमारे पास 3 टाइप्स की ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी में। हम अपनी बात कर लें यदि, तो हमारी बॉडी में 3 टाइप्स की ग्लैंड्स होती हैं। नंबर फर्स्ट अब पढ़ा एंडो, एक्सो और मिक्सो, मतलब मिक्स ग्लैंड्स एंड एंडोक्रोनिक ग्लैंड्स एंड एक्सोक्रोनिक ग्लैंड, तो ये अलग अलग है, ठीक। अब देखो यहां पे हमने देखा क्या कि रिस्ट्रिकेशंस एंजाइम्स हैं क्या, क्या देखा कि रिस्ट्रिकेशंस एंजाइम्स हैं क्या। इसके बारे में जस्ट कहानी जब आगे बढ़ती है, क्या ध्यान समझना कि जस्ट कहानी जब आगे बढ़ती है तो हम पढ़ते हैं इसके टाइप के बारे में। क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब इसके टाइप के बारे में। तो देखो जो हमारा टाइप्स होता है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। क्या होता है, जो हमारा टाइप होता है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, ठीक। तो देखो जो 3 कैटेगरी है इनकी क्या आती है, नंबर फर्स्ट आता है टाइप ए, क्या आता है, नंबर फर्स्ट आता है टाइप फर्स्ट, नंबर 2 को हम कहते हैं, दूसरा हमारा आता है टाइप सेकेंड, और तीसरा आता है टाइप थर्ड। देखो ये 3 टाइप्स के हमको क्या देखने के लिए मिलते हैं, 3 टाइप्स के यहाँ पे रिस्ट्रिकेशंस एंडोन्यूक्लियोज देखने के लिए मिल जाते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, बात करते हैं नंबर फर्स्ट की। आखिरकार हमारा नंबर फर्स्ट क्या होता है, तो यहां से रहा ये इसका स्लाइड, आप यहां से इसको नोट कर लीजिएगा। जो यदि आपको इंग्लिश चाहिए तो मैं वैसे आपको समझा दे रहा हूं कि क्या होता है। देखो
ये जो टाइप फर्स्ट वाला एंडोन्यूक्लियोज होता है या रिस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियोज होता है, ये डीएनए याद है ना, ये स्टैंड यानी डबल हेलिक्स स्टैंड के सीक्वेंस की प्रतिक्रिया करता है। नंबर फर्स्ट की बात करना, ये क्या करता है, ये अरूपांतरित हेलिक्स के साथ, ध्यान देना क्या करेगा, ये अरूपांतरित हेलिक्स के साथ, मतलब डीएनए के अरूपांतरित यानी ये नहीं बदलेगा, ये अपने स्टैंड पे खड़ा होगा, तो उनके सीक्वेंस को पहले पता लगाएगा। ध्यान देना, मतलब ये यदि रोटेट नहीं कर रहा है, सावधान मुद्रा में है, तो क्या करता है, नंबर फर्स्ट वाला पहले पता लगाएगा कि ये क्या है, ये अरूपांतरित है, कोई नॉन चेंजेबल है, तो नॉन चेंजेबल के दशा में ये इनके सीक्वेंस का पता लगाता है, और पता लगाने के बाद ये किसी भी स्थल से, किसी भी साइड से क्या करता है, उनके डीएनए के अणुओं को क्या करता है, डीएनए के जो हेलिक्स होते हैं उनके किसी एक स्टैंड को काट देता है। ध्यान देना कि क्या करता है, पहले ये पता लगाता है कि ये चेंजेबल है कि नहीं है। जब चेंजेबल नहीं होता तो क्या करता है, किसी भी टारगेट के किसी भी एक टारगेट साइट बनाता है, चाहे टारगेट साइट यहां हो चाहे यहां हो, लेकिन दोनों हेलिक्स स्टैंड में ये क्या करेगा, डबल हेलिक्स स्टैंड में किसी सिंगल स्टैंड्स को ही क्या करेगा, किसी सिंगल स्टैंड्स को ही क्या करता है, क्लीवेज करता है। ठीक, अब देखो जब सिंगल हेलिक्स को क्लीवेज करता है, कटर करता है, जब भैया ये काटता है ना, तो ध्यान देना, जैसे ये कटर करता है तो कटर करने के बाद यहां से जो इनका पूरा एक पॉइंट्स होता है, यदि यहां से लेकर यहां तक का पूरा मटेरियल कट के बाहर आया, तो इसमें जो हमारे युगल क्षारक होते हैं, मतलब नाइट्रोजनी बेसिस होते हैं, वो लगभग 15 बेस पेयर, ध्यान देना कितने, 15 बेस पेयर देखने के लिए मिल जाते हैं। क्या होंगे, 15 बेस पेयरों का कटर करता है। तो ध्यान देना यहां से क्या होगा, यहां से 15 बेस पेयर का ये कटर करते हैं किसी भी सिंगल हेलिक्स के साथ। ध्यान देना है कैसे, ये हमारे पास सिंगल हेलिक्स कह लो, ठीक, तो सिंगल हेलिक्स के साथ ये क्या करेंगे, कटर करेंगे। अब देखो, अब सिंगल हेलिक्स के साथ कटर कर रहे हैं, अब देखो ये 5 डैश कह रहा है। 5 डैश के बारे में हमने एक बार बताया था किसी वीडियो में, बट एक बार और ले लो। 3 डैश एंड 5 डैश के कोई यदि आपकी क्वांटिटी नहीं समझ में आती, ध्यान देना, ये कहता क्या है कि मेरे पास कोई शुगर होगा, क्या होगा, मेरे पास कोई शुगर हो, शुगर के साथ यदि मेरे पास कोई ऐसा क्वांटिटी देखने के लिए मिल जाता है, क्या मिल जाता है, यदि मेरे पास यहाँ पे ये मिल जाता है, तो देखो इसका जब नंबरिंग करते हैं तो 1 2 एंड 3 एंड 4 ये 5, ठीक, ये 4 हो जाएगा, ये 5। अब हमारे पास नंबर फर्स्ट ध्यान देना, ये होता है, ये वाला जो सीक्वेंस दिखाई दे रहा है इसको हम 3 डैश कहते हैं, ये वाला जो कार्बन दिखाई दे रहा है इसको 5 डैश कहते हैं, और यहां से अटैच होता है हमारा नाइट्रोजनी बेसिस। अब यही 5 सीक्वेंस मतलब 5 डैश इसी के बारे में कह रहा है कि 5 डैश सिरे से क्या, 5 डैश सिरे से ये जहां कटर करेगा उसके बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो 100 बेस पेयर होनी चाहिए। कितनी, 100 बेस पेयर दूर होना चाहिए। मतलब कभी भी ये काटेगा यहां से, तो यहां से यहां तक के बीच में कितने बेस पेयर होने चाहिए, कम से कम 100 बेस पेयर देखने के लिए मिलने चाहिए। मतलब ऊपर से 100 बेस पेयर छोड़ के तभी हमारा टाइप ए का जो रिस्ट्रिकेशंस एंडोन्यूक्लियोज होगा तभी कटर करेगा। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक, क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। और इनका जो साइड सीक्वेंस होता है, क्या होता है, इनका जो साइड सीक्वेंस होता है वो देखने के लिए क्या मिलता है स्टूडेंट्स, वो केवल 3 ही कैटेगरी देखने के लिए मिलते हैं। नंबर फर्स्ट, वहां पे हो सकता है वो टी के साथ काटे, हो सकता है वो सी के साथ काटे, हो सकता है वो ए के, हमारी ए जो नाइट्रोजनी बेसिस हैं उनके सीक्वेंस के साथ ये कटर करता है। बाकी ये जी को कभी पूछता भी नहीं है कि तू क्या है, ठीक। तो ध्यान देना, ये क्या करता है, TCA, तो TCA के बीच से किसी भी हमारे साइड से काटेगा, ऊपर से 100 बेस पेयर छोड़ के। अब जहां से काटेगा उसमें कुल कितने होंगे, उसमें कुल 15 बेस पेयर देखने के लिए मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे, 15 बेस पेयर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो कहानी समझ में आई होगी, बातें तो पल्ले पड़ गई होगी। अब बात करते हैं
इसी पॉइंट्स में एक छोटा सा इंट्रो के बारे में। ये जो एंजाइम्स होते हैं, ध्यान देना, ये जो एंजाइम्स हैं, टाइप 1 की बात कर रहे हैं अभी, जो टाइप 1 एंजाइम्स होते हैं, टाइप 1 एंजाइम्स डीएनए की लंबाई में क्या करते हैं, डीएनए की जो लेंथ होती है, लेंथ में घुले हुए यानी लेंथ में पाए जाने वाले जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, क्या होते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स का ये सिक्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का सिक्रेशन करते हैं और सिक्रेशन करने के बाद लगभग यहां पे 75 बेस पेयर का वितरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 75 बेस पेयर का विदलन बनाते हैं। ठीक, तो यहां से ध्यान देना, वो बेस पेयर होगा। और अगली बात करते हैं इसी में कि इनके साथ कुछ अदर मटेरियल होने चाहिए, यानी टाइप ए के साथ हमको अदर मटेरियल भी देखने के लिए मिल जाता है, जो इसको कहीं ना कहीं इंसीजर करने में यानी यहाँ पे टारगेट साइट को खोजने में हेल्प करते हैं। उसमें नंबर फर्स्ट होता है एस, क्या होता है, एस एडिनो, क्या कहता है इसको, एडिनोसिल, एडिनोसिन मेथेनोन कहते हैं, और उसके साथ एटीपी होता है और उसके साथ Mg2+ आयन होता है। तो ध्यान देना, Mg2+ आयन इसमें हमने नोटिस कर दिया है, आप यहां से कॉपी कर सकते हैं, कर लीजिए, आपका हो जाएगा। मतलब Mg2+ आयन एंड एटीपी एंड जो हमारे पास मेथेनोन है, क्या है, मिथियोनोन है, मिथियोनोन का भी जो कोफैक्टर काम करते हैं, ये सब भी बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं इनके साइड सीक्वेंस को पता लगाने, वो भी इंसीजर करने में। अब बात करते हैं सेकंड की। देखो सेकंड क्या भैया, बात करते हैं जब सेकंड की, तो ये देखो ये क्या करता है, ये एंजाइम स्पेशल सीक्वेंस के साथ, मतलब डीएनए के स्पेशल सीक्वेंस का ये भी पता लगाता है, और ये जब पता लगाता है तो वो क्या करता है, अंदर ही अंदर, मतलब ये बाहर से कटर करता था, ये इसके अंदर से कटर करता है। क्या करता है, अंदर से क्लीवेज करने का काम करता है, और ये किसी भी डीएनए के चेंजेबल हो नॉन चेंजेबल हो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो किसी भी डीएनए के डबल हेलिक्स को ये कटर करने का क्षमता होता है। मतलब डबल मतलब दो है तो दोनों को काटेगा, इधर से भी काटेगा और इधर से भी काटेगा। ठीक, ध्यान देना, वो वाला तो सिंगल था, फर्स्ट वाला फर्स्ट तरफ से ठीक एक को काटता था, और ये क्या करेगा, दोनों तरीके से दोनों को कटर करने का काम करेगा। अब दोनों स्टैंड को काटता है, और जो काटने का इनका दशा होता है वो कैसा होता है, वो पॉलीड्रोमिक कंडीशंस में होते हैं। पॉलीड्रोमिक कंडीशंस हमने इसके बारे में बताया है आपको, तो नीचे हमने लिंक दे देंगे, ठीक, कि पॉलीड्रोम क्या होता है, आप वहां से देख लीजिएगा कि आखिरकार ये कैसे पॉलीड्रोमिक दिखाते हैं। तो छोटा सा वीडियो है, आप जाके देखिएगा, आपका 5 मिनट लगेगा, पूरा सीक्वेंस समझ में आ जाएगा कि पॉलीड्रोमिक क्या होते हैं। तो ये क्या करते हैं, पॉलीड्रोमिक सीक्वेंस में काटते हैं, और जो उनके कटर करने का सीक्वेंस होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 5 to 3, मतलब 5 to 3 के सीक्वेंस में किसी को कटर करने का काम करते हैं। और बात करें यहां पे एंजाइम्स के कोफैक्टर के रूप में, तो एंजाइम के कोफैक्टर में केवल क्या, एंजाइम के कोफैक्टर में केवल Mg2+ क्या करते हैं, Mg2+ आयन ही पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पे एटीपी एंड जो मेथियोनोन है, ठीक, एस एडेनोसिन मेथियोनिन है, उनकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। यदि आपको नोटिस करना है इंग्लिश में तो ये रहा स्लाइड, आप इससे अपना पॉइंट्स क्लियर कर लीजिएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 के बारे में देखें तो यहाँ पे ये देखेंगे कि ये क्या करता है, ये स्पेशली ध्यान देना, ये जो वाटर्स होते हैं, वाटर्स के बीच का होता है, मतलब ये दोनों के बीच के कंडीशंस दिखाते हैं। मतलब ये वाला भी दोनों को यदि मिला देंगे, दोनों को नेचर को मिला देंगे, तो मेरे पास तीसरा नेचर बनके तैयार होता है। क्या होता है, तीसरा नेचर बनके तैयार होता है। यानी ये टाइप 1 एंड टाइप 2 को आपस में कंपोज करने के बाद टाइप 3 का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, टाइप 3 का फॉर्मेशन होता है, और इसमें भी पहले की तरह क्या होना चाहिए, ये सिंगल हेलिक्स को भी काट सकता है, डबल हेलिक्स को भी काट सकता है। मतलब डीएनए के दोनों सीक्वेंस को पता लगाएगा कि चेंजेबल है कि नॉन चेंजेबल है, उसके बाद क्या करेगा, दोनों सीक्वेंस को काटने में हेल्प करता है। यदि बात करेंगे कोफैक्टर के रूप में, तो इसमें कोफैक्टर Mg2+ आयंस एंड एटीपी एंड जो हमारे पास क्या था,
एस एडिनल, क्या है, एस एडिनल मिथियोनोन है, उनकी भी जरूरत पड़ती है कोफैक्टर के फॉर्म में। तो ये रहा इनका स्लाइड। यदि बात करें चौथे पॉइंट्स की, तो एक और होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, जिनको हम टाइप 4 के फॉर्म में जानते हैं। क्या कहते हैं, टाइप 4 के फॉर्म में जानते हैं। तो इनका ले लो नोटिस, आप पढ़ लेना, 2 लाइन है, ठीक, क्या होते हैं बेटा, क्लियर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला हमारे टॉपिक आ जाते हैं फंक्शंस। क्या जाते हैं यहाँ पे, फंक्शंस ऑफ फ्रिस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियोज, कि आखिरकार फंक्शंस कैसे होते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं, इसके बारे में देखें। तो चलो इसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है तो क्लीन करते हैं, फिर चलते हैं आगे। ऐसे करते हैं तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि जितने भी हमारे एस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियोज होते हैं, उनकी स्पेशल जो हमारे बेस पेयर्स होते हैं, ये बेस पेयर के पोजिशंस को पता लगाते हैं। हमने बताया कि ये क्या करेंगे, रिकोजिनेशन सीक्वेंस का पता लगाते हैं। अब इसके पोजिशंस को जब पता लगा लेते हैं, जैसे ही पोजिशन पता लग जाता है और जो डीएनए के मालिक्यूल्स होते हैं वो उनको क्या करते हैं, वहाँ से क्लीवेज कर देते हैं। इसके बारे में पढ़ा था। और इस क्लीवेज के पॉइंट्स को, यानी जहाँ से वो क्लीवेज होते हैं, उनको रिकोजिनेशन सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रिकोजिनेशन सीक्वेंस कहते हैं, या फिर रिकोजिनेशन बेस सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। और ये दोनों हेलिक्स में, ध्यान देना, ये दोनों हेलिक्स में जो उनका कटर पॉइंट्स होता है वो समथिंग 5' से 3' होता है। जैसे मैंने पिछले बताया था कि ये क्या करेंगे, ये 5' से 3' इधर की ओर काटेंगे और यहाँ से 5' के ऊपर की ओर काटेंगे। मतलब जो इनका सीक्वेंस पॉइंट देखने के लिए मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा कि यदि ये इनमें क्या करेंगे, यदि 5' से 3' मतलब ऐसे है तो इनका साइड इधर की ओर होगा। यदि ये 3' से 5' की तरफ पाए जा रहे हैं, इनका सीक्वेंस इधर को होगा। ये सीक्वेंस बड़ा काम रखता है स्टूडेंट। कभी कभी आप मल्टीपल चॉइस करते हैं, मैं अभी सीरीज लेके आने वाला हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज, लगभग 25,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बॉटनी एंड जूलॉजी का एक बेहतर क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला है। वो शायद आपको लाइव ही पढ़ाया जाएगा जल्द। दीपावली तक प्रोग्राम बनाया गया है कि आपका यदि हेल्प रहा सही तरीके से, दीपावली तक इसकी अच्छी से पूरी प्रिपेयरिंग करके किसी प्रोजेक्टर के सहायता से हम क्वेश्चन आंसर कराने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक, अब देखो, अब इतना तो हो जाता है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जितने भी इसके ओरिएंटेशन पॉइंट्स होते हैं उसका तो पता लगा लेता है हमारा। अब ये देखा जाता है स्टूडेंट्स कि आखिरकार इनकी जो विपरीत दिशा है, इनको हम कहते हैं पॉलीड्रोमिक सीक्वेंस। मतलब समझना कि आखिरकार जैसे ये हमने कनक लिख दिया, ध्यान देना, इनको इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे कोई भी पॉइंट्स इनमें देखने के लिए नहीं मिलता। जैसे मैं एक सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास क्या हो, और एडेनिन मतलब गुआनिन, एडेनिन, थायमिन, थायमिन एंड साइटोसिन का सीक्वेंस हो, क्या हो, ऐसा सीक्वेंस हो। और इनमें देखो ये सीक्वेंस पाया, कभी कभी आप देखेंगे तो एडेनिन डबल मात्रा में भी देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे हम हेक्सा के पॉइंट्स में ले लेते हैं। चलो मेरे पास हेक्सा हो गया, ये एक सीक्वेंस है। ये मान लो कि 5' से 3' जा रहा है। क्या कर रहा है, 5' से 3' की तरफ है। हम दूसरा सीक्वेंस लिख लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या हो गया, ए हो गया, टी, ए हो गया, मतलब जी हो गया, ए हो गया, फिर ए हो गया, फिर टी हो गया, फिर हमारे पास टी, फिर सी। ये क्या कहेगा स्टूडेंट, ये भी हमारा पास 5' से 3' सीक्वेंस हो गया। अब देखो इसी सीक्वेंस में जो हमारे पहली की बात करें, पहले पॉइंट्स में हमने देखा कि कैसे कटर करेंगे। ये कटर करेंगे नंबर फर्स्ट पॉइंट से, यानी यहाँ से इनका कटर होगा, ध्यान देना, यहाँ से यदि कटर होगा तो ये क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट्स को इधर निकाल देंगे, इस वाले पॉइंट्स को इधर निकाल देंगे। देखो ये वाले एक साथ और ये वाले एक साथ, इनका कुछ सीक्वेंस समझ में आ रहा है कि जब कटर पॉइंट्स होगा तो यहाँ पे इस श्रेणी में यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से काटेंगे, इस वाले सीरीज में यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से काटेंगे। मतलब उनके सीक्वेंस पॉलीड्रोमिक होने चाहिए, जो एक दूसरे से डिफरेंट डायरेक्शन में देखने के लिए मिलता है। तो इसी डायरेक्शन में हमको 2 यहाँ पे साइड देखने को मिल जाता है। क्या मिलता है, यहाँ पे 2 छोटे छोटे यहाँ पे स्टाइल देखने को मिल जाता है। नंबर फर्स्ट क्या करते हैं, नंबर फर्स्ट स्टाइल की बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट क्या हो गया भाई, हाँ सॉरी, यहाँ पे देखो स्टाइल ही रहेगा। चलो हम स्टिकी एंड की बात करते हैं कि आखिरकार स्टिकी एंड होता क्या है। क्या होता है, 2 प्रकार के विदलन देखने के लिए मिलता है। मतलब किसी भी रिस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियोज जब किसी भी डीएनए के यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स डीएनए को क्लीवेज करता है, वो 2 टाइप्स का
कैटेगराइज कंप्लीट करता है। नंबर फर्स्ट की बात करते हैं जिसको हम स्टिकी कहते हैं। तो देखो स्टिकी एंड होता क्या है, तो इस प्रकार का पूरा का पूरा जो क्लीवेजिंग होता है, क्या होता है, इस प्रकार का जो क्लीवेजिंग होता है और उसमें क्लीवेजिंग में काम करने वाला जो रिस्टिकेशन एंजाइम्स होता है, क्या होता है, जो रिस्टिकेशन एंजाइम्स होता है, रिस्टिकेशन एंजाइम्स हेक्सान्यूक्लियोटाइड, ध्यान देना, क्या करता है, जो रिस्टिकेशन एंजाइम होता है वो हेक्सान्यूक्लियोटाइड का पता लगाता है। क्या करता है, हेक्सान्यूक्लियोटाइड का पता लगाता है कि हेक्सान्यूक्लियोटाइड कहां है। पता लगाने के बाद वो दोनों स्टैंड में, इधर फर्स्ट स्टैंड एंड ये क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टैंड, दोनों सीक्वेंस में पहले पता लगाएगा कि 6 इधर से और 6 इधर से, 6 के बेसिस पे होने चाहिए, दोनों को पता लगाता है और पता लगाने के बाद स्पेशल टारगेट साइट सेट करता है कि इसको हमको यहां से काटना है। इनके बीच देखो यहां से यहां तक 6 पाए जा रहे हैं, यहां से यहां तक 6 पाए जा रहे हैं, तो हमको क्या करना होगा, पता लगाएगा और एक टारगेट साइट पता लगाएगा कि हमको टारगेट कहां से काटना होगा। तो टारगेट ऊपर से इधर काटता है, 5 से 3 की ओर चलेगा, इधर से इधर की ओर चलेगा। ओके, पता लगाने के बाद वहां से उसको क्या करता है, वो विदलन कर देता है। और विदलन जब करता है तो पहले हम सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। मेरे पास हेक्सा क्या होता है, हेक्सा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। जैसे मेरे पास स्पेशली ये सीक्वेंस देखने के लिए मिल जाता है, देखो ये हेक्सा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। हेक्सा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ये है 5' एंड 3', क्या है, 5' एंड 3', मतलब ऊपर से कुछ ऐसे देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इधर जो दूसरा सीक्वेंस हमारे पास पाया जा रहा है, ये हमारे पास 5' से 3' की ओर सीक्वेंस है। ये हमारा फर्स्ट सीक्वेंस है, मतलब फर्स्ट हेलिक्स है, ये हमारे पास सेकेंड हेलिक्स है। और इसमें जो हमारे पास सीक्वेंस देखने के लिए मिलता है वो मिलता है G, यहाँ पे T और यहाँ पे C। तो देखो दोनों सीक्वेंस में से क्या करेगा, ये पता लगाएगा और पता लगाने के बाद मान लो यहां से पता लगा लिया और इसको पता लगा लिया यहां से। अब क्या करेगा स्टूडेंट्स, यहां से इसको हमको ये चाहिए और यहां से क्या चाहिए, ये चाहिए। अब इसके बाद ये हमारा नया सीक्वेंस बन के तैयार हो जाएगा और इधर से हमारा दूसरा सीक्वेंस बन के तैयार हो जाएगा। मतलब एक खंड हमारा ये टूट जाएगा, एक खंड हमारा ये टूट जाएगा, दोनों अलग अलग पार्ट्स बन के इसी डीएनए से अलग हो जाएंगे। क्या करते हैं, इस डीएनए को अलग कर देंगे। जब यही डीएनए बाहर की ओर निकलते हैं तो ये कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये नॉन पेयर्ड होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन पेयर्ड होते हैं। नॉन पेयर्ड को ही हम, ध्यान देना, नॉन पेयर्ड को ही हम यहाँ पे स्टिकी एंड, इनको देते हैं, इनको बोलते हैं स्टिकी एंड, स्टिकी एंड के नाम से जानते हैं। तो आपको पता हो गया कि स्टिकी एंड्स होते क्या हैं, तो क्या स्टिकी एंड्स होते क्या हैं। अब देखो स्टिकी एंड्स, और ये देखा जाता है कि इस प्रकार के, क्या, इस प्रकार के प्रत्येक खंड के सिरे पर एक स्पेशल, ध्यान देना, एक स्पेशल पुच्छ जैसी टेल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। देखो यहाँ टेल मिल रहा है ना बड़ा सा, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे टेल मिल रहा है ना, तो एक टेल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और वो एंजाइम द्वारा बना होता है। क्या होता है, एंजाइम द्वारा बना होता है और स्पेशली इसको रिस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियोज बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे एशेरिचिया कोलाई में हमारे पास यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो देखो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारे पास एंड है इसका एंड ये हो जाएगा और इसका एंड हो जाएगा ये वाला। नोट्स रहा यहाँ पे, आप कॉपी कर लो, वहां पे समझने के लिए ऐसे समझ लिए, नोट्स वहां से कर लो। फिर चलते हैं दूसरे पॉइंट्स के पास। दूसरा है बुल, दूसरा है हमारे पास यहाँ पे बुंट। देखो बुंट इंट क्या होता क्या है, दूसरे पॉइंट्स की बात करें, बुंट इंट, इसके बारे में देखना। इस प्रकार के क्लीवेजिंग, पहला क्लीवेजिंग तो हमने ऐसे देख लिया। इस प्रकार का जो क्लीवेजिंग होता है वो रिस्टिकेशंस एंडोन्यूक्लियोज की वजह से होता है। क्या होता है, रिस्टिकेशंस एंडोन्यूक्लियोज की वजह से होता है। ये भी डीएनए के डबल हेलिक्स को, ध्यान देना, ये भी क्या करेगा, ये भी डीएनए के डबल हेलिक्स को कटर करने का काम करता है। क्या करता है, डीएनए के डबल हेलिक्स को कटर करने का काम करता है। और ये स्पेशली डीएनए के क्या करता है, डीएनए के हेलिक्स स्ट्रक्चर्स में, मतलब ये खासकर इसकी पॉइंट्स की बात करता है कि हेलिक्स स्ट्रक्चर्स को कटर करने का काम करता है। और इनका जो रिकोजिनेशन साइट्स होते हैं, क्या होते हैं, रिकोजिनेशन साइट्स होते हैं, ये एक स्पेशल रिकोजिनेशन फिगमेंट
कैसा, रिकोजिनेशन फिगमेंट बनाने का काम करते हैं। ठीक, अब देखो इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हमने यहाँ पे हेक्सा की बात किया था कि इसमें हेक्सा टेंडेंसी होती है और इसमें टेट्रा टेंडेंसी होती है। मतलब ये 4 लोगों को काटेगा, क्या करेगा, 4 इधर से काटेगा और 4 इधर से काटेगा। 4 न्यूक्लियोटाइड्स को ये कटर करता है। जैसे हमने देखा टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का पता लगाता है, जिनका दिशा कैसे होता है, ऐसी होता है, 5' से 3' के बेसिस पे ही होता है। क्या होता है, 5' से 3' के बेसिस पे होता है। जैसे सीक्वेंस हमको बनाना हो तो इनका जो सीक्वेंस होता है, उनका सीक्वेंस कुछ ऐसे होता है। ये सीक्वेंस हो गया, ये सीक्वेंस कह रहा है कि 5' कह रहा है इधर और इधर कह रहा है 3'। ठीक, अब उसके बाद इधर की ओर चलेंगे, ये क्या हो जाएगा, 3' और 5'। इनके सीक्वेंस क्वालिटी की बात कर ले, मेंटेनेंस करना हो तो यहाँ पे C हो जाएगा, C हो जाएगा, G हो जाएगा, G हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस का पता लगाते हैं। इसी सीक्वेंस को, टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को यहाँ पे जो वुंड इन स्टाइल है उसकी सहायता से हमको देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं नंबर अगले पॉइंट्स की, सिग्निफिकेंस ऑफ एंडियोन्यूक्लियोज। देखो सिग्निफिकेंस की बात करें, नंबर फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर लेना। जो रिस्ट्रिक्शन एंडियोन्यूक्लियोज होते हैं वो बैक्टीरियोफेज के डीएनए को नष्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, बैक्टीरियोफेज के जो डीएनए होते हैं, डीएनए को नष्ट करके जो फेज इन्फेक्शन होते हैं, क्या होते हैं, फेज इन्फेक्शंस होते हैं, उससे सुरक्षा पाने के लिए बैक्टीरिया में उत्पन्न होते हैं। ध्यान देना, जैसे कोई बैक्टीरिया होगा, कहानी तो समझ में आई होगी, ये मेरा बैक्टीरिया हो गया, ये इसका क्या हो गया, फ्लैजिला हो गया। यदि कोई मेरे पास यहाँ पे छोटा सा यदि कोई बैक्टीरियोफेज आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई बैक्टीरियोफेज इसमें एंट्री कर रहा है, तो इसमें पाया जाएगा डीएनए और इसमें पाया जाएगा हमारा क्या, रिस्ट्रिकेशन एंडियोन्यूक्लियोज। तो रिस्ट्रिकेशन एंडियोन्यूक्लियोज क्या करेगा, जैसे ये हमारा इसमें घुसेगा और इसमें पाया जाना जो रिस्ट्रिकेशन एंडियोन्यूक्लियोज होगा, ये इसके डीएनए के छोटे छोटे भाग कर देगा, कटर कर देगा। कटर करने के बाद इनको पूरी तरीके से इनके डीएनए के मालिक को इसको नष्ट कर देता है, जिससे ये अपनी स्वयं सुरक्षा कर लेता है किसी भी बैक्टीरियोफेज के सहायता से। नंबर टू सिग्निफिकेंस में ये देखेंगे कि जो रिस्ट्रिकेशन एंडियोन्यूक्लियोज होते हैं वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हायर वॉल्यूम के साथ, मतलब अधिकतम मात्रा के साथ उपयोग किए जाने वाला एक टूल्स है। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो कैसा लगा वीडियो इसे कमेंट में बताइए। आगे चलते हैं, देख लेते हैं पॉलीमरेज एंजाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।